हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे सोच रहे हैं आप लोग वीडियो को मतलब स्किप करने के लिए या वीडियो को हटाने के लिए, तो थोड़ा सा रुक जाइए। आप लोग देखिए, आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग मिस कर रहे हैं। तो आप लोग मिस थोड़ा भी मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं या डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये किसके कारण होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए दोस्तों, अच्छा से समझते हैं और इसको पूरा विस्तार से जानें, ताकि डाउन सिंड्रोम के कारण कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, सर्वप्रथम जो डाउन सिंड्रोम है किसके कारण होता है, कब होता है और किस में पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक ने इसको मतलब कि रोगों के रूप में या आनुवंशिकता के रूप में या लक्षणों के रूप में जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था जॉन लैंगडॉन। जॉन लैंगडॉन ने सर्वप्रथम इस रोग को क्या किया था, खोज किया था। और कितने सन में किया था? 1862 में किया था। 1862 में जो एक चिकित्सा एक कैसे वैज्ञानिक थे, चिकित्सक बीमारी थे, चिकित्सक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम जॉन लैंगडॉन यानी इनका नाम था, इन्होंने सर्वप्रथम इसका खोज किया था। और इस कितने सन में किया था? 1862 में। अब इसका मतलब ये होता है कि किसके कारण होता है, तो ये गुणसूत्रों के कारण होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए किसी में, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में 46 होता है। हम लोग जानते हैं मनुष्य में कितना गुणसूत्र रहता है? 46। अगर ये मान लीजिए 47 हो जाएगा तभी ये प्रक्रिया होती है, अन्यथा नहीं होती। तो ये गुणसूत्रों के कारण होता है। और गुणसूत्रों के कारण जब होगा, यानी एक जिससे मान लीजिए नर या पुरुष, नर या मादा किसी में भी हो सकता है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर यदि 46 ना होकर के 47 हो जाए तो ये प्रक्रिया हो जाती है, जिसको डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो जब गुणसूत्रों के कारण जब होता है तो इसमें 46 ना होकर के 47 यानी हाई लेवल पे एक बढ़ जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर की संरचना 46 यानी 23 जोड़ा होगा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, तब जाकर हमारे शरीर की संरचना होती है। अगर यदि ये ज्यादा हो जाए तब ये बीमारी, अगर यदि कम हो जाए तब ये दिक्कत होती है। तो आज हम जानेंगे कि मतलब कि ज्यादा जब गुणसूत्र होते हैं तो कौन सी बीमारी होती है, और कम जब हो जाते हैं तो कौन सी बीमारी होती है, ये अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज हम जानते हैं, तो ये 46 के बदले कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी बात कि जब ये 47 हो जाएगा तो इसमें एक कारण देखने को मिलता है, वैसे बच्चे में क्या होता है, वृद्धि को रोक देते हैं। जब 46 जब ज्यादा मतलब 47 हो जाएंगे तो यह कारण यह हो जाता है, और इसकी प्रभाव यह होती है कि जो बच्चे होते हैं उनकी वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है। यानी जो उनकी वृद्धि होनी चाहिए वह वृद्धि नहीं हो पाती है, इसी के कारण होती है। और उनको आप लोग देखिएगा तो मन बुद्धि या मन विचार को हमेशा आपको सामने दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए कुछ कहिए आप, दूसरा करेंगे कुछ दूसरा, यानी पागलों के जैसे मतलब कि जिससे रहते हैं। अगला देखिए, यह कारण ये इसके द्वारा हो जाता है जब अंड कोशिका का निर्माण होने लगता है। यानी जो क्रोमोसोम के साथ में क्या होता है, ये अधिक मात्रा में जब होने लगता है, क्रोमोसोम जब अधिक मात्रा में जब उसकी संख्या बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं अंड कोशिका में क्या करता है, अंड कोशिका का निर्माण कर लेता है। यदि अंड कोशिका में विभाजन होने लगता है तो ये प्रक्रिया इसमें एकदम कन्फर्म हो जाती है कि मतलब कि 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ये अंड कोशिका के कारण भी मतलब कि होता है, क्योंकि अंड कोशिका अगर यदि मान लीजिए निर्माण नहीं होगा, अगर इसकी वृद्धि नहीं होती है तो समझिए 46 ही रह जाएगा। अगर जब अंड कोशिका में इसकी वृद्धि होने लगती है तब क्या होता है कि 47 हो जाएगा, और उस समय इन समस्याओं का कारण यही होता है। तो आगे देखते हैं। अगर यदि इनके रोग के बारे में देखा जाए तो रोग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानिए। अगर यदि माने क्रोमोसोम किसी में अगर यदि मान के बढ़ जाता है तो उसके कारण मतलब कौन कौन से रोग होने वाले हैं, जो आने वाले समय में हमको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि जब भी क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है तो अंड कोशिका के कारण ही बनती है, क्योंकि अंड में वो क्या होती है, वृद्धि होने लगती है और अंड का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। जब अंड का निर्माण होगा तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ करके उससे एक ज्यादा हो जाएगी। अब रोगों के बारे में देखिए। रोग जो जब जिसके अंदर ये बीमारी हो जाती है क्रोमोसोम की, तो उसमें क्या होता है, उसका सिर जो होता है गोल हो जाता है। यानी वैसे बच्चे की जो सिर होते हैं ये वाला, वो गोल आपको दिखाई देंगे। तो ये यदि किसी का सिर गोला होगा तो समझिएगा कि उसका सिंड्रोम डाउन है, यानी 46 की जगह पर 47 है। आगे देखिए, आगे अगर यदि मान लीजिए उसका होठ नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं, वैसे व्यक्तियों के देखिएगा होठ क्या नीचे की तरफ लटके रहते हैं। नीचे वाला जो पार्ट्स होता है मोटा आपको दिखाई देगा, और नीचे की तरफ इस तरह का लटका हुआ रहता है, उसे डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं।
तीसरे में देखिए उसका माथा चौड़ा होता है, गोल तो होता ही है, ये वाला पार्ट्स गोल होता है लेकिन उसका माथा चौड़ा होता है। ऊपर से क्या होता है थोड़ा ज्यादा चौड़ा और नीचे से थोड़ा सा पतला के आकार में दिखाई देता है। वो भी किसके कारण होता है? डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। आगे देखिए त्वचा में खुरदुरी, उसकी त्वचा हमेशा देखेंगे तो उसकी त्वचा मतलब कि मुलायम ना होकर के त्वचा उसकी खुरदुरी आपको समझ में आएगी, नहीं देखने को मिलती है। तो वैसे मतलब कि जिस बच्चों में वैसी त्वचा खुरदुरी होती है जैसे पुरुषों में होती है, तो उसमें हम क्या जानेंगे कि वह डाउन सिंड्रोम के कारण हो रहा है। नेक्स्ट बीमारी देखिए, नेक्स्ट उसका आंख क्या होता है? तिरछी हो जाना। जिससे मान लो आंखों में क्या होता है? परिवर्तन, यानी तिरछी हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग सामने देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं, तो हम लोग आंखों में कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, यानी ये वाला कोई एक आंख मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तिरछा मतलब देखने लगता है, तो डाउन सिंड्रोम के कारण ही होता है। आगे देखिए मुंह खुला हुआ रहता है। किसी किसी का आप देखे होंगे हमेशा इस तरह का मुंह बहाकर, मतलब इस तरह मुंह बहाकर हमेशा रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों का मुख मतलब हमेशा खुला रहता है, मुख मतलब खोल कर मतलब कि रखते हैं, उनका मुख मतलब बंद नहीं हो पाता है। एक कोई कोई होता है देखिएगा उसके दांत जब बाहर निकल जाते हैं तो कितना भी मुंह बंद करना चाहता है तो बंद नहीं हो पाता है, लेकिन वो तो उसकी मान लीजिए मजबूरी है कि मतलब उसके दांत बाहर आ गए हैं तो वो बंद नहीं कर पाता है। लेकिन जिसकी बीमारी लग जाती है तो उसका दांत भी बाहर नहीं आए रहते हैं, फिर भी उसकी बीमारी फिर भी वो लग जाती है और उसका मुख हमेशा खुला ही रहता है। जिससे लगता है कि अगर यदि कहीं चलेगा तो उसके मुख में क्या कोनो मक्खी आकर ढुक जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद वो मंद बुद्धि के होते हैं, उनको अगर यदि देखेंगे तो उनका जो मस्तिष्क होता है ना अनचाहे विकसित रहता है, क्योंकि मतलब कि जिस तरह मतलब चाहिए बच्चे को उस तरह को विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि मंद यानी आधा बंद बुद्धि के जैसे मतलब होते हैं, कहिए कुछ और करते कुछ और हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार की यह प्रक्रिया होती है। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता के नाम से जानते हैं। इसी बीमारी को जो डाउन सिंड्रोम है इसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता के नाम से जानते हैं। तो ये था दोस्तों डाउन सिंड्रोम का कारण क्या क्या, किसके द्वारा डाउन सिंड्रोम होता है और इसके डाउन सिंड्रोम होने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में हम लोग जान गए। तो यह चीज़ आप लोग आसान अच्छा से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि पेपर में पूछा भी जाता है, और यदि पूछे तो आप लोग लिख दीजिएगा इस तरह की प्रक्रिया। मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है और अच्छा से मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर रख दिया है, ताकि आप लोग को ज़्यादा लंबा चौड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने पॉइंट्स आप लोग लिख करके विस्तार से कर देते हैं तो आप लोग पूरा बार मिल जाएगा। तो आई होप कि यह डाउन सिंड्रोम आप लोग को समझ में आ गया। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डाउन सिंड्रोम जो बढ़ जाता है तो इसके बारे में हम लोग जान गए। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे अगर सिंड्रोम कम हो जाता है, यानी जो क्रोमोसोम की संख्या अगर यदि कम हो जाए 45 हो जाएगी, तो उसका क्या क्या रोग होते हैं और उसके किसके कारण वो मतलब 45 होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे वो वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आप लोग को मिले। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही जानेंगे। आज इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत।